Hello. So I'm going to add this part in the beginning of the video because this is a very sensitive topic. मैं कल रात से सोच रही थी कि should I add this one? Should I tell you guys about this thing? But ये reality है. मुझे भी इस बात को पता हुआ काफी टाइम नहीं हुआ है, मतलब आई थिंक साल ही हुआ है, बट मतलब मैं उसके बारे में इतनी डिटेल्स में नहीं जानती हूँ क्योंकि मुझे कभी उतना मतलब मिला नहीं है कि भाई रियलिटी किसी और से, बस सुनने में ही बहुत आया है. सो अगर आपको लगता है कि आप कोरिया को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो और आपको लगता है कि अगर आप उसकी बुराई सुनोगे तो आपको आपका खून खौल जाएगा, तो प्लीज़ स्किप दिस पार्ट. ओके, फर्स्ट थिंग, डू यू नो कोपिनो? इट इज़ अ वेरी फेमस टर्म इन कोरिया. इट मीन्स कोरियन एंड फिलीपींस का मिक्स. सो कोरियन मैन जो है वो फिलीपींस जाते थे या जाते हैं, अभी भी जाते हैं वेकेशंस में, और वहाँ पे फिलीपींस लड़कियों को अपने प्यार में मतलब बुला के और उनको प्रेग्नेंट कर देते हैं. ओके, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो वापस कोरिया आ जाते हैं कि नहीं नहीं मैं तुम्हें बुला लूंगा, ईटीसी वीज़ा वूज़ा हो जाएगा, बट वो कभी जाते ही नहीं. और जो वो फिलीपीन औरत है उसके जो बच्चे उसको भी अबेंडन कर देते हैं और मदर को भी. तो फिलीपींस में आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे कैथोलिक एथिक्स या बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से वो अबॉर्ट नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से जो फिलीपींस माएँ होती हैं वो बच्चों के साथ ही रह जाती हैं या कभी अपने बच्चों को भी कभी कभी अबेंडन कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फिलीपींस में कोपिनो शेल्टर होम्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वहाँ पे ये बहुत ही नेशनल इशू बन चुका है और ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है. आई थिंक 10 साल से ऊपर हो गया और सीरियसली इसका नंबर आई थिंक मुझे जहाँ तक सुनने में आया 30,000 प्लस है कोपिनो चिल्ड्रन. कोरियन बंदे अबेंडन कैसे कर सकते हैं अपने बच्चे को? अगर नहीं आप हम संभाल सकते ये बच्चा वगैरह वगैरह तो तुम वहाँ जाओ ही मत. मतलब आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज़ अ वेरी फेमस टर्म. सेम लाइक बहुत पुराना एक्चुअली यहाँ पे वियतनाम के साथ कुछ वॉर वाला कुछ सीन था. बहुत सारे कोरियन सोल्जर्स जब वियतनाम में रहते थे तब वहाँ पे भी बहुत लोगों को प्रेग्नेंट कर दिया शादी के दिलासे दे के, मतलब ऐसे वैसे, बट वो वापस उन्होंने उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है. तो लोग इसके बारे में अवेयर होना चाहिए. सेकेंड ये चीज़ कि जैसे मैं कोरिया में रह रही हूँ 4 साल से, मैंने भी इनका कल्चर अडेप्ट कर लिया है. सो मैं बहुत सारे मल्टी कल्चरल लोगों से मिलती हूँ, कोरियन फैमिली एंड अनदर नेशनलिटी फैमिली, उनके बच्चे से मिलती हूँ क्योंकि वो भी अंडरस्टैंड करते हैं मल्टी कल्चरल चीज़ें. उनके मैंने एक्सपीरियंसेस बहुत सुने हैं जो मेरे से भी काफ़ी रिलेट होते हैं. उनको ना फेस के बेस पे यहाँ पे बच्चे बहुत जज करते हैं, बड़े लोग भी जज करते हैं. अब तो जैसे हमारी जनरेशन वाले जो लोग हैं वो इतना नहीं करते, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बट स्टिल जब वो बड़े हो रहे थे तो उनके क्या क्या उन्होंने बहुत कुछ सहा है ये सब चीज़ों के लिए. कि अगर तुम साउथ ईस्ट एशियंस लग रहे हो, एशियंस लग रहे हो, तो उनको यही लगता है कि तुम्हारी मम्मा पक्का मम्मा ही तुम्हारी फॉरेन नेशनलिटी की होगी और पापा जो होंगे वो कोरियन होंगे, जस्ट बिकॉज कि तुम साउथ ईस्ट एशियंस हो और वहाँ के लोगों को कोरियन लड़के पसंद है, तो इसीलिए माँ ने ही लड़के को पटाया होगा और इससे उनकी शादी हुई होगी. अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं या यूरोपियन कंट्रीज से हो तो उनको ये लगता है कि माँ कोरियन होगी और जो पापा होंगे ना वो अनदर नेशनैलिटी के होंगे लाइक यूरोपियन कंट्रीज के, तभी आपकी ऐसे शादी हुई है क्योंकि कोरियन लड़की ने वो फॉरेन लड़का पटा लिया है. तो लोग ऐसे जज करते हैं. समटाइम्स इट फील्स ऑकवर्ड कि बार बार एक ही चीज़ें सुनने को मिलती है ना, तो लगता है भाई कि बंदे के दिमाग में भी आ जाता है. मेरे सामने भी किसी ने मेरी फ्रेंड को ये चीज़ बोली थी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी ऑकवर्ड. थर्ड थिंग ये कि ऑफकोर्स यू आर अ फॉरनर इन कोरिया, दे आर एक्सेप्टिंग फॉरनर्स, बट यहाँ पे स्टिल कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स बार हैं जहाँ पे फॉरेन को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको एंट्री नहीं देते हैं. ज़रूरी नहीं है इंडिया बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं, कोई भी अनदर नेशनैलिटी के लोगों को नहीं मिलता. ये मेरे साथ हो चुका है. बट ना पता क्या है वो क्या करते हैं यार, तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करते हो तो तुम साफ बोल दो ना कि वी डोंट एक्सेप्ट फॉरेन पीपल, और ऐसे नहीं ओ माय गॉड यू डोंट नो आवर लैंग्वेज, फिर हम कोरियन में बात करते हैं, ओ यू डोंट नो आवर कल्चर्स. ऐसे ऊट पटांग करके तुम अपना मतलब प्लीज़ ऐसे घुमा घुमा के मत बताओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, सीधा बोल दो कि तुम यहाँ से चले जाओ. ऐसे भी नहीं बोलते, घुमा के इतना बोलते हैं, 10 मिनट खा जाते हैं, फिर बाद में एंडिंग में यही बोलते हैं कि हम अनदर नेशनलिटी के लोगों को एंट्री नहीं देते हैं. सो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था. सो यस, ये भी चीज़ मेरे रिसेंटली दिमाग में आई अभी शावर लेते, मुझे भी आप लोग को ये बात बतानी चाहिए. फोर्थ थिंग कि ना देयर इज अ वर्ड कॉल्ड वेनोजा, मे बी इट लिटरली मीन्स फॉरेन वर्कर. ये जो अगर वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे ना इतना बुरा नहीं लगता, मीनिंग बिल्कुल साफ है, फॉरेन वर्कर. ऑफ कोर्स हम यहाँ पे काम कर रहे हैं सो वी आर फॉरेन वर्कर, बट इन्होंने ना उस टर्म को थोड़ा मतलब बड़ा गंदे तरीके से बना दिया है. लिटरली मीनिंग उतना बेकार नहीं है, बट ये लोग यूज जब करते हैं ना तो पता लगता है कि ये थोड़ी नेगेटिव मीनिंग में आ रहा है, तो वो बड़ा फील सा होता है. जैसे हम कभी बाहर जा रहे हैं तो मैं तो शक्ल से ही ऐसी लगती हूँ तो वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि स्टूडेंट है क्या पढ़ रही है, बट अगर कोई बड़ा लोग होता है ना तो हमेशा ये बोलते हैं कि ओ वेनोचा, मतलब वो थोड़ा नेगेटिव में इम्पैक्ट करता है गाइज ये वर्ड. मैं आपको कैसे समझाऊँ, किस वे में समझाऊँ, क्योंकि हमारे में इतने एक्सप्रेशंस नहीं होते इंडियन लैंग्वेज में.
इंग्लिश में भी नहीं मतलब वर्ड आ रहा है, बट वो नेगेटिव फ्रेज में यूज होता है, मतलब वो थोड़ा नीचे तरीके से देखते हैं। अगर ये टर्म यूज करें ना तो तुम्हें बहुत नीचे तरीके से देख रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं। दिस इज द मीनिंग एक्चुअली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे पॉडकास्ट में भी आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी, सो स्टे ट्यून। अब आप लोग खुश हो जाओ कि मैं ये पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ। ओके, हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का कोई नंबर नहीं है, ये पॉडकास्ट एक स्नैक की तरह मैं आपको दे रही हूँ, खाना मतलब सीरीज नहीं बना रही हूँ ये इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने डीएम में मुझे इतना ज्यादा बोला, हर एक वीडियो के नीचे बोला दीदी पॉडकास्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट। अरे दीदी को भी तो टाइम दो सोचने का कि दीदी पॉडकास्ट के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मतलब मैं बोलती रहूंगी। मेरे भी दिमाग में इतनी चीजें नहीं है गाइस। एक्सपीरियंस आपको शेयर कर चुकी हूँ, मुझे डिटेल में जाके सोचना पड़ता है कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, ओ माय गॉड ये हुआ था। तो ये सब आप लोगों ने मुझे टॉपिक दिए हैं, मुझे पता है, बट आप ध्यान दो कि मेरे जितने भी पॉडकास्ट है ना वो 30 मिनट से ऊपर के हैं। तो बोलने के लिए मैं कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा लेती हूँ, क्योंकि वो जैसे टॉपिक मेरे दिमाग में आया मैं सोचती हूँ अच्छा ये था, अरे मेरे साथ ये भी हुआ था, ओ माय गॉड ये भी हुआ था, फिर मैं रोती भी हूँ, ओ माय गॉड ही हु हा सब उसमें करती हूँ। तो वो सब मैं काट के आपको 30 मिनट्स की वीडियो बना के देती हूँ। इसमें मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताऊंगी कि कैसे मैं मतलब कैसी थी और कैसी हो चुकी हूँ, मैं कोरियन सोसाइटी में कैसे अडेप्ट कर रही हूँ या हो चुकी हूँ, या कौन सी कंडीशंस मेरे पे लगाई गई, या मेरी लाइफ कैसी चल रही है कोरिया में, पहले कैसी थी। तो मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई, अभी मैं 4th ईयर में भी हूँ, तो मैं बीच बचाड़े में चल रही हूँ। सो सब मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। और एक्चुअली सच्ची बताऊँ मेरा मतलब मैं अभी दिमागी तौर पे सही नहीं चल रही, मेरे दिमाग का जो मोटर है ना वो ढीला पड़ा हुआ, वो चल नहीं पा रहा है। यू नो व्हाट, आप इमेजिन नहीं करोगे कि मैं थोड़े टाइम पहले मतलब 1 घंटा पहले मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था। लग रहा है मेरी शक्ल से मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है? नहीं, मैंने थोड़ी सी रील्स देखी, थोड़ी नाची गाई और अपने इस एनर्जी फॉर्म में वापस आई हूँ। अभी भी मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं दवाई भी खा रही हूँ, बट स्टिल आपको पता नहीं लगने दूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को इतना जल्दी चेंज कर लेती हूँ। मेरी जो भी मूड है ना वो बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह चल रहा है। मैं खुद ही बिगाड़ लेती हूँ, खुद ही रो लेती हूँ, फिर खुद ही मतलब अपने आप को स्टार्ट करके चिल मोड में वापस आ जाती हूँ। सो ये अभी मेरा प्रोसेस चल दिमाग का। हम कह सकते हैं कि मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा सा हुआ है, बट क्या कर सकते हैं, ये ऐसे ही चल रहा है। मैं इंडिया से वापस आई हूँ ना दिसंबर या जनवरी में, मतलब जनवरी तक वैसे मैंने रहना था, बट जनवरी में मुझे रीजन की वजह से वापस फटाफट भाग के आना पड़ा। उस टाइम से पता नहीं क्यों मतलब मेरी लाइफ में इतनी बिगड़ैल चीजें हुई जा रही है ना, मतलब उसको संभाला ही नहीं जा रहा है मुझसे। बीमार तो मैं बहुत ज्यादा हो रही हूँ, मतलब मेरी बीमारी इतनी ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा मेरे खून इन्होंने ले लिए है ना, सारा सब जगह जाती है ना डॉक्टर चेंज करती है तो वो खून ले लेते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, फिर वो ये बोलते हैं कि आप में तो ब्लड की कमी है, आप में ये कमी है वो कमी है। अरे तुम लोग ये सारा ले रहे हो तभी तो कमी हुई जा रही है, पहले से ही मुझे ढंग की दवाई भी नहीं दे रहे हैं। मेरे में इतनी वीकनेस आई हुई है, आप देख सकती हो कि मेरे डोले शोले तो पहले से ही कमजोर हो चुके हैं। टॉप नहीं दिखाया, ये टॉप मेरा बिल्कुल व्हाइट है, क्रॉप टॉप है, इसकी फोटो मैं ये साइड में लगा दूंगी। देन ये वॉच है, इसमें आप देखो 9:30 बज रहे हैं रात के, और मैं पॉडकास्ट जो जितने भी रात को ही बनाती हूँ। ये पॉडकास्ट सच इस रूम में पहला है, ओ गॉड यस माय रूम। वहाँ पीछे मिरर है, सजावट जितनी भी मेरी है ना, बटरफ्लाईज वगैरह वो सब इस साइड। मुझे ये टोल लगा के वीडियो बनाने में ज्यादा मजा आता है, मैं ऐसे बना रही हूँ। मैं अभी रिसेंटली भूल गई थी कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मुझे वीडियोज बनानी है। पानी पी लेते हैं। मेरी इस वीडियो से वो सारे लोग रिलेट करेंगे जो अपने घर से बाहर रहते हैं, चाहे इंडिया में ही रहते हैं पर घर से बाहर रहते हैं, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो सब रिलेट करेंगे गाइस। आप लोग सोचते हो ना जो लोग घर में बैठे हैं कि ओ माय गॉड दीदी या ये लोग कितने इंजॉय कर रहे हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, ओ माय गॉड ये कितना इंजॉय करते हैं, कितना नई जगह पे जाते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। बिहाइंड द स्टोरीज आपको नहीं पता है कि हमने उससे पहले 4 रातें हम पहले रोए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, केस कंट्रोल करने के लिए हम कहीं बाहर जाते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि भाई हम तो बल्ले बल्ले शावा कर रहे हैं। उससे पहले बहुत मतलब स्ट्रेसफुल डेज हम जीते हैं। आपको नॉर्मल बताती हूँ। हम यहाँ पे आए, जैसे कहीं पे भी गए, घर से बाहर गए, सबसे पहले क्या दिक्कत आती है, खाने की। बेसिक नीड खाना है, ठीक है। अब बंदा अकेला रह रहा है, वो क्या ही अपने लिए बनाएगा खाना। मैं अपना बताती हूँ, बाकियों का नहीं पता। मैं क्या करती हूँ कि यार मैं क्यों 2 घंटे मतलब अपना सिर दिमाग खराब करके कुछ सोचूं कि मुझे मॉर्निंग में क्या खाना, आफ्टरनून में और इवनिंग में क्या खाना है। तो एक ही खाना मुझसे 4 बार नहीं खाया जाता है, ठीक है। फिर फेक नहीं, एक तो मैं बनाती भी एक बार हूँ तो इतना सारा बन जाता है कि बंदा हफ्ता भर खाता ही रह जाए, तो हफ्ते भर में तो वो खराब भी हो जाएगा। अपने लिए बनाती नहीं हूँ, तो मैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ब्रेड ही खाती हूँ। ब्रेड के साथ मतलब कुछ हमेशा चेंज करती रहती हूँ, बट ब्रेड ही खाती हूँ क्योंकि वो इजी मेथड है। तो खाने की वजह से ये जो भी मेरी वीकनेस आप देख रही हो ना, ये इसी की वजह से है कि मैं ढंग से स्टार्टिंग से ही खाना नहीं खा रही थी। 2-4
4 लोग साथ में रह रहे हैं, अगर इस एक दिन इसने बना लिया, एक दिन उसने बना लिया, तो ऐसे अगर मिलजुल के बनाते हैं ना, तो भी बंदा समझता है कि हाँ एक टाइम का खाना बनाना है तो 4 लोग या 2 या 3 लोग खाने वाले हैं। अकेली हूँ मैं, क्यों ही अपने लिए खाना बनाऊंगी। बाहर खाने जाती हूँ तो यार कोरियन खाना मुझसे नहीं खाया जाता है रोज रोज। घर में आती हूँ, घर में कभी कभी बनाती हूँ, बट रोटी नहीं बनती, मुझसे चावल नहीं ज्यादा खाया जाता है, मेरे को रोटी खाने का मन करता है। बट यहाँ पे रोटी लक्कड़ जैसी सूखी सूखी बनती। मैं अभी ये पैन से निकाला, मैंने वहां से लेके यहाँ तक ही आई हूँ और ये ठंडी हो गई, लक्कड़ हो गई, टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों ही अपना दिमाग खराब करूँ खाना बनाने में। तो मैं खाना ही नहीं बनाती, ठीक है। ब्रेड इज वेरी कन्वीनियंट। लेकिन आता है जब आप लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हो। अभी मैंने बताया कि मैं मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था, किसी को नहीं बताती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद में ही मतलब मैं जब भी मेरा मूड ऐसा होता है मैं बहुत इरिटेट होती हूँ, मैं बहुत अकेले खुद का मेंटल पीस खुद ही अपना सब कुछ हैंडल करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी पे इमोशनली डिपेंड होना नहीं पसंद है और नहीं होना चाहिए। आप अपना मूड इतना स्टेबल रखो कि आपको किसी की जरूरत ना हो, ठीक है। ये आजकल की जनरेशन को मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी एक बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस ना दो कि तुम्हारी लाइफ उस बंदे के सराउंडिंग में ही घूमे, कि भाई 24 घंटे उसको याद करते रहो, 24 घंटे उसी की नीड है। नहीं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे भाई बहन हो, कुछ भी हो, मतलब अपना जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो खुद के साथ ही रखो। बट हम ऑफकोर्स यहाँ आते हैं, हमें कभी कभी मूड मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई हम तो कितने अकेले हैं, हमें अकेलापन हो रहा है, हमें घर भी जाना है, हमें घर खाना, मतलब स्पेशली इस टाइम पे जब तुम बीमार होते हो। मैं अभी बहुत बीमार चल रही हूँ, मेरी शक्ल से नहीं लगता क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ, बट आप मेरी एनर्जी देख सकते हो, मैं बहुत ताकत लगा के बोल रही हूँ, बट मेरे में एनर्जी नहीं है, मेरा सिर अभी भी धीरे धीरे दर्द हो रहा है। इस टाइम पे मुझे लगता है कि यार काश मैं घर पे होती, काश वो लोग मुझे अच्छा अच्छा खाना दे देते। मैं मतलब मजाल है, मुझे घर कुछ बनाना पड़ता है यहाँ पे कि भाई मुझे दवाई खानी है तो मुझे कुछ खाना ही खाना है, या ग्रोसरी खत्म होगी तो मुझे बाहर इतनी दूर मार्ट में जाके लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे ब्लिंकेट वगैरह कुछ है नहीं। तो मतलब वो स्ट्रेस अलग होता है कि भाई अकेलापन है, इमोशनल मतलब बहुत रात को होता है कि भाई मुझे घर जाना है, बट हम नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, जैसे मेरे भी सेमेस्टर चल रहा है या कितने भी कुछ भी रीजन की वजह से हम नहीं जा पाते। सुबह को हम वापस चिल मोड में आ जाएंगे, लेकिन रात में बहुत ज्यादा भाई स्ट्रेस होता है। अगर कई लोग ना घर में फैमिली के साथ भी रहते हैं ना, उनको चाहिए होता है कि हमें थोड़ी सी पर्सनल स्पेस दे दो, उनके पास पर्सनल स्पेस नहीं होता। लेकिन हम लोगों के पास इतनी पर्सनल स्पेस हो गई कि हमें चाहिए कि कोई हमारी पर्सनल स्पेस में एंटर हो। थर्ड ये कि जैसे कमाना भी है, खर्च भी करना है, उतने में ही मैनेज करना है, बट डॉक्यूमेंट्स भी देखना है, वीजा भी देखना है, मतलब हमारे पासपोर्ट के क्या सिस्टम चल रहा है, हम इलीगली तो नहीं रहे, ये सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। और डॉक्यूमेंट वाला सिस्टम इंटरनेशनल लोगों के लिए इतनी बड़ी बात होती है और इतना सिर खपाई वाला काम होता है ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर अब तुम पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हो, कोरिया ही बेशक पढ़ने आ रहे हो, तो स्टूडेंट लाइफ बहुत काफी हद तक स्टेबल रहती, मुझे लगता है इतनी मतलब दिमागी तौर पर नहीं होता है। ऑफकोर्स कई लोग पैसा कमाते हैं, खुद से ही यूज करते हैं, खुद फीस वगैरह देते हैं, बट तुम्हें ये पता होता है कि तुम्हें पढ़ना है। बट जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है, तुम्हें वर्किंग फेज में आते हो ना, तब तुम्हें वर्किंग कल्चर का पता लगता है कि भाई ये क्या चल रहा है, तुम्हें उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। अभी तो तुम बच्चों के साथ थे, एक मतलब इमेच्योर लोगों के साथ सीधा ही मेच्योरिटी लेवल पे बातें करना तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। अभी मतलब मैं आपको अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। सो यस गाइस, ये सब चलता होता है तो हमें इतनी सारी दिक्कतें आती हैं। सो लाइफ इन कोरिया मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे मैं इंडिया से कोरिया आई थी, तो मैं पहले देगू में थी, 1 साल लैंग्वेज कोर्स किया था, अच्छा चल रहा था, फ्रेंड्स थे। अब फिर मैं सोल में शिफ्ट हुई, यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी थी गयोंगी-दो में पास में, एंड देन वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ मैंने मतलब मैं सारा ये मैंने पॉडकास्ट में पहले भी बताया हुआ कि कैसे कैसे मैं घुली मिली, ये सब हुआ। ओके इनका ये रूटीन होता है, ये करते हैं, वो सब हुआ, सब सही चल रहा था। अब मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, अब मैं ये वर्किंग फेज में ढूंढ रही हूँ। ये जो मेरा पीरियड है ना, इसमें मतलब मेरे दिमाग में कभी कभी चलता है कि काश मैं इंडिया ही वापस चले जाऊँ, मैं वहीं पे सेटल हो जाऊँ। बट इंडिया में ये हालात नहीं है कि मैं वहां पे रह सकती हूँ, क्योंकि इतनी इंडिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे जी ली है कि मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पे दोबारा बंध के रहूंगी। इंडिपेंडेंसी एंड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। सो इसीलिए मैंने ये कोरिया में रहने का डिसीजन लिया था और मैंने अभी वीजा भी एक्सटेंड करवाया। यही रीजन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं इंडिया में उतने लेवल पे सरवाइव कर पाऊंगी जितना मैं भी चाहती हूँ। मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे एडवेंचरस चीजें बहुत पसंद है, मुझे बहुत कुछ करना है। सो अभी मेरे जो क्लिनिकल चल रहा है, मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, बट मेरे पास लाइसेंस आ चुका है, सो मैं क्लिनिकल्स में पेशेंट को टच कर सकती हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, मतलब ये जो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, पता है क्या है, मेरा हॉस्पिटल जो है क्लिनिकल वाला वो बहुत दूर है। मैं 4 बजे सुबह उठती हूँ, 5:30 की पहली मेट्रो लेती हूँ, 7:30 पहुंचती हूँ। और जबकि मुझे जहाँ वहां पे जल्दी पहुंचना है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे 7:30 में वहां पहुंचती हूँ, 8 बजे से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अभी तो मैं टीचर्स को भी कुछ देखती हूँ कि वो कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ पढ़ती भी हूँ,
पेशेंट्स को भी डायरेक्टली ट्रीट करती हूँ। और फिर वहाँ पे 5 बजे खत्म होता है, 5 से 5:30 के बीच में हम लोग अपनी वहाँ पे चाटिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद मैं घर आती हूँ और उतने, भाई सोल में इतने कोरियंस है ना कि मेट्रो के लिए इतना वेट करना पड़ता है। मेट्रो में इतने धक्के के साथ मतलब एंट्री करती हूँ ना उसके बीच में, मतलब मुझे लगता है कि काश मैं ड्राइविंग सीख लूँ यार, मतलब मैं ड्राइव करके आ जाऊंगी। आती हूँ 2 घंटे लगा के। वो दिन तो मेरी क्लासेस होती हैं जैसे, तो 7:30 बजे मैं अपनी क्लास में पहुंचती हूँ। 7 बजे वैसे स्टार्ट होती है बट 7:30 पहुंचती हूँ, तो 1 घंटे का मेरा अटेंडेंस ही नहीं लगता है। 7 से 10 मेरी क्लास होती है, 10 बजे क्लास खत्म करके मैं 12 बजे घर वापस आती हूँ, फिर मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। तो ये सिस्टम अभी चल रहा है। इसी के बीच में कभी कभी जैसे असाइनमेंट्स होती है वो मैं वीकेंड पे करती हूँ। अभी ना मतलब मैं इतनी बिजी चल रही हूँ, इतनी ज्यादा बिजी है, मतलब आपके लिए ऐसी वीडियोस भी बनाती हूँ। आई नो आप लोग अंडरस्टैंड भी करते हो। तो कभी कभी मुझे ना ऐसी बिजी लाइफ पसंद है, बट मैं अपनी बॉडी को नहीं देख पा रही हूँ कि मेरी बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है, हैंडल भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे ना कोरिया में एक सिस्टम बहुत अच्छा है कि जैसे जब हम काम करते हो ना, वहां पे ना ये लोग लंच प्रोवाइड करते हैं। तो लंच जो है वो प्रोवाइड करते हैं, बट मैं मीट नहीं खाती हूँ, तो मैं वहाँ पे खाना नहीं खा पाती हूँ। तो मुझे कुकिंग भी करनी होती है मॉर्निंग में उठ के, मैं कुछ ना कुछ अपने लिए बना लेती हूँ, बट फिर वहीं जाके मेरा मन नहीं करता है। 1 घंटा में खाने के लिए लंच ब्रेक मिलती है, मैं खा नहीं पाती। सारे कोरिया में ना जितने भी फॉरनर्स मतलब रह रहे हैं, चाहे जो नहीं मीट खाता है ना, वो बाद में आके मीट इसीलिए खाने लग जाता है क्योंकि लंच टाइम यहाँ पे खाना प्रोवाइड करते हैं, बट वो लोग नहीं खा पाएंगे तो क्या खाने में कौन प्रिपेयर कर पाएगा इतनी जल्दी अपने लिए लंच। ये 8 से 9 घंटे का काम करवाते, कभी तो ओवर टाइम भी करवाते हैं। सिस्टम की वजह से ना सब लोग मीट खाना स्टार्ट कर देते हैं, बट मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरे से नहीं खाया जाता। मैं सच्ची बताऊं, मैं इतना ज्यादा मेंटली और फिजिकल स्ट्रेस, मेंटली इतना नहीं हूँ जितना फिजिकली हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो, मेरा लाइसेंस का प्रॉब्लम था वो भी सेट हो गया, बट अभी मेरे पास हाथ में नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। वीजा का खत्म हो गया है। अभी ये मेरी लाइफ थी। अब मैं यहाँ पे आपको कोरियन वर्क कल्चर बताती हूँ कि अगर आप कोरिया आते हो तो कि यहाँ का वर्क कल्चर क्या है। आई थिंक सारे इंटरनेशनल लोगों का यही वर्क कल्चर है। सबसे पहला आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वहाँ पे शिफ्टें लगाते हैं। बहुत फॉरेन कंट्रीज में शिफ्टें लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर के, मुझे इंडिया का मुझे जहां तक याद है तो सब लोग यही कहते हैं जैसे 9 बजे काम शुरू होता है तो लोग ना 9:30 9:15 पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा 9 बजे काम शुरू हो रहा है, तुम्हें 8:30 बजे वहां जाना है। सीरियसली कोरियन 8:30 बजे पहुंच भी जाते हैं। 8:30 बजे पहुंच के अपना वहाँ पे सामान रख के, वर्किंग प्लेस पे कैफेटेरिया होता है, वहां पे कुछ स्नैक्स खाते हैं या बाहर से अमेरिकानो लेके आते हैं, वो फिर वो अपना काम करने बैठते हैं 9 बजे से 12 बजे तक काम होता है। और 12 से 1 हमेशा यहाँ पे लंच टाइम होता है। उस लंच टाइम में ये लोग खाना प्रोवाइड करते हैं और हमेशा 5 से 6 बजे के बीच में इनके मतलब ये खत्म हो जाता है काम। ये इनका रूल है। पता नहीं ये टाइमिंग का मतलब सिस्टम मुझे बहुत सही लगा कि हमेशा या 9 से 6 होगा, 8 से 5 होगा, ये टाइमिंग हमेशा मेंटेन रहती है। यहाँ पे घर जाने का टाइम सेम होता है, घर से ऑफिस जाने का टाइम सेम होता है, लंच टाइम सेम होता है। तो उस टाइमिंग में ना बहुत ज्यादा बाहर भीड़ होती है जितने भी वर्किंग प्लेस है। कोरिया में वर्क कल्चर बड़ा स्ट्रिक्ट सा है। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ गाइस। अगर आप लोग यहाँ पे कोरिया में पढ़ने आ रहे हो ना, तो प्लीज अपना फ्यूचर प्लान सोच के आना कि तुम लोग को वो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम लोग को वो खुद सर्च करना पड़ेगा। आजकल चाहे इंडिया है चाहे कहीं भी है, सब जगह प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली टैरिफ की वजह से। वो जो अमेरिका ने लगाया है सब जगह, उसकी वजह से तो सबका मंदा हुआ पड़ा है। पहले हमारे इंडिया में जीएसटी की वजह से छोटे मोटे कारोबार बंद हो गए, अब टैरिफ की वजह से बड़े बड़े कारोबारों में थोड़ा नुकसान सा हो रहा है। सो वो प्रॉब्लम अभी चल, यहाँ पे ना अभी मई आ गया यार, बट स्टिल यहाँ पे टेम्परेचर 8-9 डिग्री है। रात को 8-9 डिग्री हो जाता है, बहुत ठंड है। और नेक्स्ट चीज ये है कि जैसे अगर आप कोरिया में काम करना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ना तो फ्रेंडशिप, जैसे एक सीनियर जो होते हैं उनके साथ आप फ्रेंड्स बन के रह सकते हो नहीं। अगर वो इंटरनेशनल बंदा है उसके साथ आप फ्रेंड्स रह सकते हैं, बट अगर वो कोरियन है उसके साथ आप फ्रेंड नहीं बन सकते हो, क्योंकि इनके ना सिस्टम थोड़ा अलग है। ये ना अपने लेवल पोजीशंस के अकॉर्डिंग लोगों को जज करते हैं। जैसे हम मैनेजर है तो हम मैनेजर से बात करेंगे। अगर मैनेजर को किसी अपने कोई भी उसके नीचे वाले लोगों से प्रॉब्लम है ना, तो वो अपने से थोड़े से लो वाले बंदे से बात करेगा, फिर वो लो वाला बंदा अपने लो वाले बंदे से बात करेगा, फिर वो डायरेक्ट लो वाले बंदे से अगर बात कर लिया ना तो बहुत बड़ी बात है कि भाई उसने बहुत बड़ी कोई गलती की है, तभी उसने डायरेक्टली उस लो बंदे को मैनेजर ने बोला है कि तुमने ये गलती की है। लो वाले बंदे को कोई हायर बंदे से कोई परमिशन लेनी है, कुछ करना है, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप होगा। भाई पहले उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर, जब ये फिल्टर हो जाएगा कि हाँ ये बात करना ठीक है, तब ये मैनेजर के पास बात पहुंचती। वो चीज ना मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी। ये हॉस्पिटल में भी है, हर जगह कोरिया में है। पोजीशंस इंपॉर्टेंट है
एज भी इंपॉर्टेंट है कि पहले तभी हमेशा यही क्वेश्चन करते हैं कि तुम कितने एज के, एज के अकॉर्डिंग भी लोगों से कितने लेवल पे बात करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम 1 साल भी बड़े हो ना, फिर भी वो लेवल मतलब ऊपर नीचे हो ही जाता है। चाहे हमारे यहाँ पे ऐसा है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो जितने भी बड़े लोग हैं ना वो कहते हैं कि चलो खाना खाते हैं, तो पहले छोटे लोग खाते हैं फिर बड़े लोग खाते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जितने भी छोटे लोग हैं ना वो सब कुछ तैयारी करेंगे, प्लेट लेंगे, साइड में चम्मच रखेंगे, साइड में टिश्यूज रखेंगे, जितने भी स्नैक्स वगैरह है वो उनके आगे रख देंगे, बड़े लोगों के आगे जहाँ वो बैठने वाले हैं, फिर वो जाके खाएंगे। वो जब खाना शुरू करेंगे ना बड़े लोग, जब वो खा लेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग साइड में बैठ के छोटे लोग खाना शुरू करेंगे, खाएंगे। और जैसे ही बड़े लोगों का खत्म हो गया ना, तो छोटे लोगों को भी फिनिश कर देना है उतने ही टाइम में, नहीं तो छोड़ देना है। ये मतलब जब मेरे को लगा था ना स्टार्टिंग में सुनने में, मैंने कहा यार ये भी करना पड़ेगा, ये झंडू काम मेरे से करने नहीं हो पाएंगे। बट यस गाइज, अब मैं अपने आप को इतना, मैंने अपना वो कर लिया है, ढाल लिया है कि मैं ये कर रही हूँ या करना चाहती हूँ। मतलब ऐसे भी मेरी सिचुएशन नहीं आई क्योंकि मैं कभी खाने नहीं जाती इन लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ, क्योंकि मैं वो खाना ही नहीं खाती हूँ। सो वेरी कन्वीनियंट, खाना ही नहीं खाती मैं, चलो मुझे लेके ही नहीं जाते। सो अब मैं बहुत खुश होती हूँ कभी कभी कि थैंक गॉड ये चोचलेबंदी मेरे साथ नहीं करनी होती है, या मेरे को ये दारू के लिए भी नहीं पूछते हैं, बिकॉज मैं दारू ही नहीं पीती हूँ। ये सीरियसली यहाँ पे ना, अभी मैं जहाँ पे क्लिनिकल हमेशा यही मुझे बोलते हैं कि तू तो दारू भी नहीं पीती हो। कि मैंने कहा हम पंडित, हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम लोग को खाते भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी कुछ है कि जब जमीन से चीजें ना वो भी नहीं हम खाते हैं, वो जैनिज्म एक होता है, बट मैं वो नहीं हूँ, बट स्टिल हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो मच्छर भी वो लोग नहीं मारते हैं सुबह से। तो मैं उनको ऐसे समझाती हूँ, फिर वो लोग मुझे दारू के लिए भी नहीं पूछते हैं, बट स्टिल वो लोग कहते हैं कि बाहर के अगर चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे कनेक्शंस बहुत अच्छे एस्टैब्लिश होंगे दूसरे टीम मेंबर्स के साथ। मैंने कहा इट्स ओके, मेरे को तो वैसी कोरियन ही आती है एंड मेरे टीम मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन है। पहली बात, मुझे टीम मेंबर्स से ऑफकोर्स कनेक्शन बनाना है, बट पेशेंट्स से ज़्यादा बनाना है। सो आई विल फोकस ऑन दैट। मैं अपनी कोरियन पे ध्यान दूंगी। मैं इनका जो वो फॉर्मल लैंग्वेज है वो सीख नहीं रही हूँ, यूज अप कर रही हूँ। सीखा था मैंने लैंग्वेज में, बट इतना ज़्यादा नहीं सीखा था। सो फिर उस पर फोकस करूंगी, ये ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये सब मुझसे नहीं होगा। तो वो सब मेरा कभी कभी मेंटली वो लोग जब ऐसे करते हैं ना, बोलते हैं, तो मेरा मन करता है कि यार ये चोचलेबाजी में अगर मेरी जबान लड़खड़ा गई और इनके दिल पे लग गई तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं अपनी मुंह पे कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरे मन में जो आता मैं बोल देती हूँ, तो इनको थोड़ा देखना पड़ेगा। बट मैंने इनको पहले समझा दिया था वैसे कि जितने भी इंटरनेशनल लोग हैं वो मुंह पे बोल देते हैं, कोरियंस नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो आप लोग थोड़ा मुंह पे साफ बनने की कोशिश करते हैं, बट इंटरनेशनल लोग ऐसे नहीं है। सो यस, जस्ट चिल, क्योंकि हम लोगों ने कभी उनको दोबारा मिलना नहीं है अगर हम छोड़ देंगे वो काम या कुछ भी कर देंगे, क्योंकि हमारा वो इतना कनेक्शन नहीं है। सो मैं उस वे में इन लोगों से बात करती हूँ। और अभी भी मेरा अभी इतना टाइम नहीं हुआ, अभी मेरे को 1 हफ्ता ही हुआ है उस क्लिनिकल एरिया में ड्यूटीज पे, ठीक ठाक चल रहा है। अभी मेरा 4th ईयर कंप्लीट होगा, उसके बाद मेरे को पता लगेगा कि वर्क कल्चर एक्चुअल में क्या होता है। अभी तो मैं स्टूडेंट्स में ही गिनी जाती हूँ। तो मेरे दिमाग में ये कभी कभी चीजें आती है कि यार मैं ना भोली नहीं हूँ, मैं चालाक भी नहीं बन पा रही हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ। मैं कभी कभी अपने आप पे क्वेश्चंस करती हूँ कि मतलब जैसी लाइफ में जी रही हूँ या जैसी मैं जीना चाहती हूँ ना, दोनों के बीच में मैं फंसी हुई हूँ। कोई मुझे बोलेगा ना कि भाई तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत प्यारी हो, नहीं हूँ। बट अगर कोई बोलेगा ना तुम बहुत चंट चालाक हो, मैं वो भी नहीं हूँ यार। तुम सब ये बात मेरे से रिलेट करोगे। मतलब कई लोग ना मुझे अपने ज्ञान की बातें इतनी करने आ जाती हैं, अपने मतलब प्रवचन सुनाने आ जाते हैं। मेरे को प्रवचन नहीं चाहिए। मेरे दिमाग में वो सारी चीजें मैं समझती हूँ, मेरे दिमाग में चलती है वो चीजें, बट मुझे वो नहीं समझनी है, क्योंकि मैं उतनी समझदार नहीं होना चाहती। तो तुम लोग अपना प्रवचन बंद कर दो। मुझे कोई भी इतना हाई अथॉरिटी वाली बातें नहीं करनी है। अभी मैं जो चाइल्डिश बिहेवियर में मतलब मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं उतने में ही अच्छी। देखो चाइल्डिश बिहेवियर जो है ना, जैसा भी है, थोड़ा बचकान लगेगा, क्लिंगी लगेगा, क्रिंजी लगेगा, जैसा भी, उसमें ना मजा आता है। ठीक है, मुझे वो चीजें करने में मजा आता है। जैसे अभी गई, बारिश में गई, मैं नहा ली, मैं वैसे बेंच पे जाके लेट गई, वो चाइल्डिश बिहेवियर मजा आता है। तुम लोग अब कहोगे कि ठंड लग जाएगी, तुम्हें जुकाम लग जाएगी, तुम ऐसा मत किया करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। एक पोम या पोएम याद आ गई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पहाड़ में जाए लोग 4, लाइफ मिलेगी नहीं बार बार, सो लिव योर लाइफ अपनी मर्जी अनुसार। आप भी ऐसे ही करो, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, तो आपको जैसा मन करता है वैसा करो, बट अपनी सोसाइटी देख के भी करो कि किसी को दर्द ना लगे। वैसे जिस एज में हम लोग हैं, हम लोग को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जो 4 लोग हमारे आसपास है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना हमें पड़ रहा है। लेकिन जो हमारे माँ बाप है, हमारे जो दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी हैं, उनको वो लगता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा। सोसाइटी के आगे वो लोग बहुत चलते हैं, तो बस उनको दिखाने के लिए तुम लोग थोड़ा ये करते हो। बट तुम अपनी लाइफ अपने अनुसार जो, क्योंकि एक टाइम लाइफ मिलती है, एक
बार, ठीक है, एक बार में पूरा एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ये एज वापस नहीं आएगी, ये टाइम वापस नहीं आएगा, ना कल किसने देखा है। ये हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या बंदा बोलता है कि अगर लाइफ है ना तो वो इंडिया में ही है। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, हम वहां पे रह रहे हैं, हमारे पास वहां की नेशनैलिटी है, हम वहां पे कहीं पे भी जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें भाषा भी कभी कभी आती है तो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें खाना वैसा मिलता है जिससे खा के हम बड़े हुए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम कहीं दूसरे कंट्री में जाते हैं, हमें वहाँ का कल्चर, हमें वहाँ के लोग, वहाँ का लैंग्वेज सब कुछ सीखना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग ढालना होता है अपने आप को, उनके स्टीरियोटाइप्स मानने पड़ते हैं। तो उसमें ना हमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, हम इमोशनली वो सब समझते ही रह जाते हैं। हम हमेशा उस कंट्री में इमिग्रेंट के तौर पे ही रहेंगे, कभी भी वहाँ पे डिपेंडेंट किसी चीज पे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ के कंट्री पीपल नहीं है। अभी कभी वर्ल्ड वॉर बाय चांस भगवान करे ना हो तो हमें वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाय बर्थ हमें नेशनलिटी कहीं और की मिली है, या अगर हम कभी पीआर भी हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, स्टिल हम हमेशा वहाँ पे इमिग्रेंट ही रहेंगे। हमें वहाँ पे प्रॉपर एक सिटीजन नहीं माना जाएगा। हम वहाँ पे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, बट ऑफकोर्स हमारे वहाँ पे पूरी फैमिली नहीं है, हमारे बुआ फुफ्फड़ या मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब नहीं है, सारे एक साथ नहीं। सीरियसली बताऊं, लोगों को लगता नहीं है बट वो मेंटली बहुत सपोर्ट करता है आपको। अभी जिस एज में मैं हूँ, जिस एज में आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं मेरी, वो इस एज में है कि आपको इंडिपेंडेंसी चाहिए। बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना, जब आपको बुढ़ापा आता जाएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं यार, हमें कोई तो चाहिए जिसके ऊपर हम डिपेंड रह सकते हैं, जिससे हम इमोशनली कनेक्ट कर सके, हमारा मूड वो लाइट अप कर सके। वो आपको धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग पता लगेगी। बट ये जो 20s जो होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं कि भाई हमें तो भाई फुल्ली बर्ड बनना है, बटरफ्लाई बनना है, हमें एक्सप्लोर करना है, हमारा शरीर चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चलाना है, हमें किसी भी शादी वाले एरिया में नहीं घुसना है, करियर ऑफकोर्स बनाना है, बट इतना करियर में सिर्फ नहीं घुसना है कि भाई फ्यूचर में हम ये रिग्रेट करें कि हमने यही क्यों चूज किया वगैरह। आजकल के लोग, आजकल की जनरेशन हमेशा यही सोच रही है, आई अंडरस्टैंड, और यही होता है। बट बाद में तुम लोग को फील होगा, और मेरे को अभी पहले ही फील होने लग गया, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि नहीं यार, मुझे इंडिया नहीं जाना, मुझे अभी भी एक्सप्लोर करना है। मैं सीरियसली अभी भी इसी मोटिव के साथ अभी जी रही हूँ। कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि यार मतलब मेरे में ना सीरियसली कोई ऐसी बात होगी, मतलब मैं बिना कुछ किए मेरे साथ मैटर हो जाता है यार। आंटियों से बात करने की कोशिश करती हूँ, अगर वो मुझे थोड़ा सा भी लेट डाउन करने की कोशिश करती है ना बाय पॉइंट, या मेरी कंट्री को, पता नहीं क्यों मैं रिप्लाई इतना गंदा करती हूँ ना उन लोगों को कि मतलब फिर वो लोग कहते हैं कि ओ यस यस यार। अभी रिसेंटली की बात है, यहाँ पे ना एक आंटियां, मतलब यहाँ पे ना पार्क है, तो मैं पार्क में गई थी, वहाँ पे आंटियां बात कर रही थी, तो वो मुझे बोल रही थी वो कितनी क्यूट है। मैं, क्योंकि मैं बारिश में ऐसे लेट ही हुई थी, उसके बाद मैं वहीं पे अपने कपड़े सुखा रही थी, उसकी वजह से मुझे जुकाम भी हो गया। तो वो आंटियां आई, कहते अच्छा यहाँ पे क्या कर, मैं ऐसे एंजॉय कर, कहते मम्मी पापा नहीं, मैं क्या नहीं आया, मतलब अच्छा ऐसे वैसे ऐसे, तुम इन कोरिया ही क्यों आई, मैंने कहा ऐसे थोड़ा सेफ भी है और मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंसी चाहिए थी। कहते अच्छा तुम 20 की उम्र में यहाँ पे आ गए, ओ माय गॉड, तुम कितनी वो मतलब क्लैपिंग करने लगे, वाह वाह वाह, हम तो कभी ना जाते, बट हमने बूढ़े की ये सब ट्रैवल वगैरह। मैं सुन के फिर वो कहते कि अच्छा तुम्हारे तो मतलब वहाँ पे काम भी नहीं होता होगा ना, तुम तो यहाँ पे काम करने आई हो ना। मैंने कहा मैं काम नहीं करने आई हूँ, मैं पढ़ने आई थी, क्योंकि कोरिया में बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, इसीलिए वो लोग बाहर के लोगों को बुला रहे हैं बच्चे पूरे करने के। तो कहती है अच्छा अच्छा, हाँ हमारे यहाँ पे बच्चे नहीं हो रहे, बट हमारे यहाँ पे कुत्ते बहुत है। मैं कहा हाँ, वो कुत्ते 10 साल बाद मर जाते हैं ना, इसीलिए फिर बड़े थोड़े ज्यादा लंबे टाइम पे रहने वाले लोगों को थोड़ा बुलाते हैं ये लोग वगैरह। कहते हाँ मतलब ये लोग बच्चे नहीं करे, बट अब करेंगे। मैंने कहा नहीं करेंगे, जितना तुम लोग का खर्चा है ये सब वगैरह। फिर वो पता नहीं रिसेंटली बोल रहे थे कि हाँ मतलब हमारा तो ये भी सिस्टम है, हम वॉर भी शायद कर सकते हैं, तो मतलब इंटरनेशनल। मैंने कहा सब इंटरनेशनल लोग भाग जाएंगे तो व्हाट कैन वी डू, हम ऐसे ही, अब क्या वर्ल्ड वॉर तो कहीं पे भी कभी भी हो सकता है, सो हम क्या ही करें, सारे इंटरनेशनल लोगों को यही प्लान है। तो उनका मुंह बन गया था। मैं कहती मतलब इंटरनेशनल लोग भाग जाएंगे अपनी कंट्रीज में, मतलब फिर वो 90s-60s वाला तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा ही होगा, जब खुद सोचो वॉर होगा, आपका एक्सपोर्ट कौन करेगा माल, ये है वो। मैं बाद में सोच रही थी यार भारती, तुझे इतना ज्यादा डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं थी, तो इतनी इंटेलेक्चुअल बातें कब से करने लग गई यार। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपनी ना बहुत ईगो वाली पर्सनालिटी दिखाती हूँ। मुझे इतना ईगो नहीं दिखाना चाहिए। मेरे घर वाले चलो मुझे बोलते हैं कि भारती तू बहुत, तेरे में एटीट्यूड है। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, ठीक है, आप मम्मी पापा आप लोगों ने मुझे पाला ही उस तौर पे है। मेरे पापा ने मुझे लड़का की तरह पाला है, मम्मी ने मुझे बोल्ड नारी की तरह पाला है, तो अब मैं बोलती ही ऐसा हूँ, अब मेरी टोन ही वैसा है, मैं मतलब मैं ऐसे ही बोलती हूँ, तो मैं इसको कैसे बदलूं। 20 साल तक आप लोगों ने मुझे ऐसा पाला है, मैं अपने को एकदम से कैसे बदल लूं लोगों के अनुसार।
ठीक है ना। आप ही के बात समझो, आप लोगों ने मुझे ऐसे ही बनाया है, आस पास के लोगों ने भी मुझे ऐसे ही बनाया, मुंहफट बनाया है, तो मैं ऐसे ही रहूंगी। अब वो बात अब मेरे उनको लग गई है। अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं पार्क जाऊं कि ना जाऊं, कभी वो मिल गई, क्योंकि उस दिन उनका मुंह बन गया था यार। मतलब मैंने इतनी बेकार बात भी नहीं बोली। अभी मैंने आपको ट्रांसलेट करके बोला, आई थिंक भाई कोरियन में शायद वो ज्यादा ऑफेंसिव लग रहा होगा शायद। बट यार तुम ऐसे अगर बातें करोगी मेरी कंट्री के लिए, वो जैसे बोल रही थी कि वो तो सेफ ही नहीं है, वहां की तो सारी लड़कियों को इधर आ जाना चाहिए, या ये वो। मैंने कहा ये रिसेंटली यहाँ पे काटा मारी हुई है, ठीक है, हमारे एरिया में काटा मारी हुई है, तो ये भी तो सेफ तो नहीं है काटा, मतलब सीरियसली मेंटली लोग यहाँ पे इतने ज्यादा डिप्रेस्ड है ना, इतने ज्यादा डिप्रेस्ड है। अगर अगर मैं कभी मतलब मैं कोरियंस के साथ बैठती हूँ ना, मेट्रो में जा रही हूँ, ये तो ये लोग जब अपनी चिट चैट भी करते हैं ना, तो ये लोगों की बिचिंग करते हैं, हम भी बिचिंग करते हैं, बट हम अपनी लाइफ के बारे में इतना हंसते खेलते हैं, दूसरों के कभी कभी हाई वगैरह नहीं मारते, बट ये लोग इतनी बिचिंग करते हैं उनके कपड़ों के बारे में, उनके बैग के बारे में, कि उसने वो ब्रांड लिया था, उसने वो ब्रांड लिया था, और उसी दिखावे में ही ये खुश हो जाते हैं। मतलब उनको कोई पर्सनल कनेक्शन ऐसा नहीं है यार। हम भी जज करते हैं, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी जज करते हैं एक दूसरे को, बट हम एक दूसरे को करते हैं हम अपनी जिंदगी के बारे में, ठीक है, हमारे जिंदगी में कितने मतलब ढच्चर हुए बड़े हैं, कितना गोबर हमने किया है, वो सब। दूसरों की लुई विटॉन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो जब से मुझे कोरियन समझने आने लग गई है ना, मैं कान में ईयर पीस लगा के ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं सुनना है कि इनके जिंदगी में क्या हुआ, किसी ने डियोर लिया, किसी ने लुई विटॉन की सैंडल पहन, नहीं मुझे सुनना यार। मैं जहाँ पे मतलब अभी ड्यूटीज कर रही हूँ, वहां पे ना उसको जाना है, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड शायद जा रही है, उसने अगले महीने जाना है। अब से रोला पा रही सारे पेशेंट, मैं ना अगले महीने शायद आ नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। सारे पेशेंट्स के आगे इतना ढिंडोरा पीट के रख दिया है ना। अभी सच्ची बताऊं, मैं ना अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ना बहुत खुश हूँ। मतलब हम लोग पता क्या, हम लोग का ना ये सिस्टम है इंडियंस का, मतलब जहां तक मुझे लगता है, मैं इंडियंस से भी यहाँ पे बात करती हूँ ना, हम लोग ना अपनी लाइफ में इतना बुरा कर लेते हैं ना, कि हम लोग खुद ही उस सिचुएशंस को इतना जोक की तरह लेने लग जाते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि आज अगर बुरा हुआ है तो कल तो और ही बुरा होगा, इतनी उम्मीद हम लोग को होती है। तो उस उम्मीद के साथ हम आज की सिचुएशन को इतना मजाक में ले लेते हैं, फिर हम कोई सीरियस ही नहीं लेते। बाकी जिंदगी ऐसी ही चल रही है हमारी कभी अच्छी चली ही नहीं। अगर अच्छी चल जाती है ना, हमें लगता है हे भगवान प्लीज इसको नजर मत लगाना, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से बुरा दिन आएगा, बहुत ज्यादा बुरा दिन आएगा। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम हमेशा रोते पिटते ही रहते हैं अपनी अपनी सिचुएशंस लेके, बट स्टिल हम उस चीज को बहुत खुशी के साथ लेते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत जोक मारते हैं। तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है गाइस। मैं कोरियंस के साथ मैं बात नहीं इतना करती हूँ, अब मैं बहुत शांत हो रही हूँ। इंडियंस के साथ मैं बहुत बात करती हूँ, बट कोरियंस के साथ क्योंकि मैं उनकी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकती, वो सब जो बातें करती, गेम्स भी इनके मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकती। वो दारू पीने वाली गेम होती है या नॉर्मली गेम भी होती है, ट्रूथ एंड डेयर, तो इतने टुट्टे से सवाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या पिछले हफ्ते हम मिड टर्म से पहले मेरे क्लासमेट्स हम सब खेल रहे थे, तो लड़कियां बैठी हुई हैं, लड़कियां क्वेश्चन कर रही हैं ट्रूथ एंड डेयर में साथ में बैठ के, कि हमें बताना है कि तुम किन लड़कियों से जेलस फील करती हो, जिसके पास बॉडी अच्छी है या जो ज्यादा प्रिटी है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे करना है, क्योंकि मैं तो दोनों हूँ। मतलब मेरे पास बॉडी भी अच्छी है, मैं प्रिटी भी हूँ, तो मैं क्या आंसर करूँ? मुझे तो जेलसी फील ही नहीं होती। मतलब होती है यार, ऐसी बात नहीं। मतलब अगर मेरी बेस्टी किसी और को अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, मुझे उनसे जेलसी होती है। या मेरे पापा अगर मेरे भाई को ज्यादा प्यार करने लग जाए, मुझे उससे जेलसी होती है। मेरी मम्मी करे वो नहीं होती, पापा अगर मेरे से ज्यादा मेरे भाई को प्यार करे तो मुझे बहुत इतनी बड़ी जेलसी होती है। बट लड़कियों से यार ये क्वेश्चन था, तो मुझे लगा यार ओ गॉड ये सब मुझे करना पड़ेगा। फिर मैं अपने दवाई का बहाना लगा के मैंने कहा ये पहला क्वेश्चन इतना टट्टी सा है, मैं घर जाती हूँ। मैंने कहा सॉरी यार मैं ना घर जाती हूँ, मैं फिर घर आ गई थी। ऐसी चीजें होती है यार यहाँ पे। मैं फिर मुझे कभी जब सूटेबल नहीं लगता है कि मैं उस इन्वायरमेंट में सही हूँ, मैं वापिस आ जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ बहाना कर देती हूँ। उनको पता है कि भारती सब चीजों में अब इन्वॉल्व नहीं हो रही है। वो कभी कभी मुझे बोलते हैं कि भारती तू ज्यादा शांत हो रही है या तू हम लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं फील हो करती है। तो मैं कहती हूँ कि यार नहीं, यहाँ पे मेरी इंडियन कम्युनिटी है, मैं उनके साथ ही खुश हूँ, क्योंकि उनके साथ मैं इंजॉय कर सकती हूँ। जैसे मेरी दीदी है, मैं उनके साथ पिकनिक भी जा सकती हूँ, उनके साथ कोई भी बात कर सकती हूँ, वो समझते हैं। कई बार इंडियंस जो यहाँ पे मिलते हैं ना, वो थोड़े से अजीब से होते हैं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा खुलने लग जाती हूँ। मेरे कई लोगों ने तो मुझे यही भी बोला है कि यार भारती तो कितना मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए, पहले वाइब चेक कर फिर बोल ऐसा।
बट यार मैं अब ट्राई कर रही हूँ, पर मैं ऐसी ही हूँ, मेरे को नहीं घंटा फर्क पड़ता है कि तुम कैसे हो। मैं अगर तुम्हें देखती हूँ कि तुम मेरी भाषा बोलते हो, मतलब मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं तो चपड़ 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 अपनी सारी फीलिंग्स बता देती हूँ। क्योंकि हम फॉरेन लैंड में रह रहे हैं, हमारे पास बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। कई लोग ऑफिस की दिक्कत होती है, स्टूडेंट लाइफ की भी अलग दिक्कत होती है, बीच में जो वेकेशंस मिलती है उसमें कुछ ना करने पर भी दिक्कत होती है, तो वो सब हम डिस्कस करते हैं। फिर फोर्थ ईयर जैसे अभी चल रहा है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अपने अभी कोई भी क्लासमेट से मिलूंगी। अभी फोर्थ ईयर में कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए हैं, वो काइंड ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट्स, उनसे तो बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई कनेक्शन बिल्ड ही नहीं करना। यहाँ पे आके ना मैं कितनी एक्सट्रोवर्ट थी और अब मैं एम्बीवर्ट में चेंज हो गई, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बोलने लग, या फिर मेरी एनर्जी कम हो गई, या फिर पता नहीं क्या, मेरी बॉडी उतने नहीं अब बोलना चाहती है। मैं अपना अलोन टाइम, पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जैसे मेरी फ्रेंड जैसे बोल रही थी कि हम साथ में रहें, जैसे एक काइंड ऑफ अपार्टमेंट लेते हैं हम 3-4 लोग और हम साथ में रहेंगे। बट मैंने कहा नहीं यार, ये रूम मेरा एक छोटा सा है, बट मैं अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करूंगी एज कम्पेयर टू 3-4 लोगों के साथ। पता नहीं क्यों, बट ये अकेले रहने में भी अब अच्छा लग रहा। सीरियसली गाइस, अब मैं ऐसी बन गई, बीच में व्लॉग करने जाती हूँ, व्लॉग्स भी बनाती हूँ, तो व्लॉग भी अब करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि कोरियंस पीछे से क्या बोल रहे हैं मेरी व्लॉगिंग देख के। ऐसा कुछ उनको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मुझे समझ आ जाता है। कभी जैसे पीछे बीच में से किसी ने कमेंट कर दिया कि ये कितना तेज बोलती है, ये इसकी टोन कितनी ऊंची है, तो मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, मेरी टोन की वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। पब्लिक प्लेस है, वैसे तो मैं कोई भी टोन यूज कर सकती हूँ, बट इनको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कैमरा बंद कर देना चाहिए। तो वो व्लॉगिंग के पार्ट छोटे 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 ना वैसे ही रह जाते हैं, मैं उसको कभी एडिट भी नहीं करती, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं कभी हुआ है। ओके, एक जो बहुत ज्यादा मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मेरी लव लाइफ, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों ने किया था गाइस। मेरी लव लाइफ बहुत सीधी है, मुझे इन सिचुएशंस में फंसना नहीं है, ठीक है। मुझे किसी पे इमोशनली डिपेंड नहीं होना है। और स्पेशली कई लोग, मुझे कोरियंस, मैं पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ ना, वो लोग फिर मतलब इस नजर से देखते कि ओ माय गॉड, तुझे मैं अपने बेटे के साथ या अपने पड़पोते के साथ मिलवा दूं, मतलब तुम लोग अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हो, तुम डेट पे तो जाओ, मतलब साइड आईज से देखते हैं। अब मैं एज ए मतलब थेरेपिस्ट उनको ट्रीट जब करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी ना, तो मुझे तो अभी करना ही नहीं है कुछ, मैं अपना एंजॉय करना चाहती हूँ। बट जब मैं इतनी बार सुन लेती हूँ ना, फिर मुझे लगता है कि यार, अरे यार, मुझे ये सोचना पड़ेगा। सेम इंडिया में भी यही होता है कि रिलेटिव्स की शादियों में जाओ, ऐसा कुछ करो तो आंटीज देखने लग जाती हैं कि अच्छा ये बेटी किसकी है, ये तो अच्छी लग रही है, ये हम अपने बेटे के साथ सेट करते हैं, ऐसा कुछ। गाइस, मेरी लव लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं चल रहा है। बहुत, मैं इन चीजों से ऊपर उठ चुकी हूँ, मतलब मुझे तुम सन्यासी का खिताब दे सकते हो, मैं उतने लेवल पे हूँ, ठीक है ना। तो बहुत अभी मैं मेंटेन्ड हूँ, मेरा दिमाग मेंटेन्ड है। प्लीज मुझे इन गोबर वाली चीजों में मत धकेलो, या तुम लोग इतने क्यूरियस मत हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा कि जो मैं इतना एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। मतलब ये देखने में क्यूट कैट सी लगती है, बट इन रियल लाइफ अगर तुम अपने पे अप्लाई करो ना, ये बोझ सी लगती है, ठीक है। उन चीजों से मैं तुम्हें प्रेफर यही कहूंगी कि तुम इन चीजों से दूर रहो। अगर हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार है किसी से, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फ्यूचर उसके साथ सोच सकते हो, देन यू कैन कंटिन्यू। मेरी लव लाइफ कुछ नहीं है, अपन इतनी बिजी चल रही है कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास लव लाइफ के लिए टाइम होगा। गाइस, बंदा मर जाए उसको वो नहीं देखेगा, लेकिन अगर बंदे ने कोई प्यार, लव इट अवे रियल लाइक कर दी ना, तो लोग पूछने लग जाते, दीदी क्या हो गया आपको, दीदी आपके तो प्यार, आप दीदी को, आपको कुछ हो रहा है, दीदी आपको कुछ मिल गया, दीदी। गाइस, बंदा नॉर्मली भी कोई लाइक कर सकता है, बिकॉज वो क्यूट लग रहा है, पोएम्स लिखे हैं, मतलब जस्ट शायरी लिखी है, जस्ट नॉर्मली भी पसंद आ सकता है। सो प्लीज उसको देखे जज मत करो मुझे। मेरा गोल, आप लोग बहुत पूछते हैं कि दीदी आपका गोल क्या है। मैं शॉर्ट टर्म गोल्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। सो मैं हमेशा शॉर्ट टर्म गोल जैसे 1 साल या 2 साल का बनाती हूँ, वो जैसे ही मेरा पूरा होता है फिर मैं नेक्स्ट शॉर्ट टर्म गोल बनाती हूँ। तो मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है बचपन से। अभी जैसे बचपन का लॉन्ग टर्म गोल तो मेरा एक ही था बचपन में कि मुझे रेड पावर रेंजर बनना है। हंसना मत, मैं अपने भाई के साथ तलवारबाजी करती थी, रेड रेंजर बनती थी, पिंक पिंक ब्लू ब्लू कुछ नहीं, सिर्फ रेड रेंजर। सो वो मेरा सपना एक लॉन्ग टर्म है, वो कभी मैं जिंदगी में नहीं बन पाऊंगी, इतना भी मुझे पता है, बट स्टिल मुझे वो बनना था। शॉर्ट टर्म गोल में जैसे मैं भी कभी कभी सोचती हूँ मुझे किक बॉक्सिंग स्टार्ट करनी है, या अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, जिम वगैरह नहीं जाना चाहती, किक बॉक्सिंग हो गया, या स्विमिंग स्टार्ट करने का भी बीच में सोचा था, एक बार पोल डांस का भी सोचा था। तो मुझे जो चीज, मतलब मैं हर एक चीज में अपना पैर घुसाना चाहती हूँ। सो मेरा जो गोल है वो यही समझ लो कि मुझे
ये बॉडी से रिलेटेड चीजें करना बहुत मतलब मैं करना चाहती हूँ, हर एक चीज ट्राई करना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों ने बहुत पूछा कि भारती तुम क्या करती हो। एक्चुअली आई एम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम अ लाइसेंस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन कोरिया। इट्स वेरी सिमिलर टू फिजियोथेरेपिस्ट, बट हमारा जो फील्ड होता है वो थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाता है फिजियोथेरेपिस्ट से। जैसे हम बच्चों से भी डील करते हैं, हम नॉर्मल पेशेंट्स जो मतलब जिनके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हम डील करते हैं, बट हर एज के लोगों से। फिजियोथेरेपिस्ट में ये होता है कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन नॉर्मली पेशेंट्स भी होते हैं जैसे जिनको पेट में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, वैसे। बट हम सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो लोग लेके आते मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे ही डील करते हैं पेशेंट्स से। आई थिंक ये पॉडकास्ट खत्म होता है अब। मैंने पता नहीं इतना ज्यादा बीच में बोला है, पता नहीं आप लोग बहुत लोग रिलेट भी कर पाओगे। और रिलेट से याद आया, मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं, मुझे दिखाना था। डंबल्स लेके आई हूँ गाइस, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली। डंबल्स लेके आई हूँ बट मैं यूज ही नहीं करती क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ इसको 4 बार उठाने में। बट मैं पुशअप्स कर सकती हूँ, ठीक है, मैं 10 पुशअप्स मार सकती हूँ बिकॉज मेरी बॉडी बहुत हल्की है। मेरी हाइट बहुत लोगों ने बहुत पूछी है, मैं 5 फुटिया हूँ, ठीक है, इतना समझो। 5 फुटिया से थोड़ी ऊपर हूँ बट इतना नहीं पता है, बट 5 फुटिया हूँ। मेरे फेस छोटा है जिसकी वजह से मेरी बॉडी लंबी लगती है, बट मैं लंबी नहीं हूँ इतनी, मैं नॉर्मल इंडियन हाइट की ही हूँ। अब ये पॉडकास्ट होता है यहीं पे खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी या पॉडकास्ट बनाऊंगी, लेट्स सी क्या बनता है। और आई थिंक मैंने बहुत समझदारी की बातें की है इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि वो एक मजाक के तौर पे तुम लोग वो सीरियसली जिंदगी के दुख दर्द मैं आपके साथ बांटी हूँ। और जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था वो सब मैंने आपको बताया। मुझे भी नहीं पता है कि मैंने ये पॉडकास्ट में क्या बोला, मैंने जस्ट अपने आप को एक्सप्रेस किया इस टाइम पे क्योंकि मुझे कोई चाहिए था बोलने वाला और मैंने ये कैमरा रख के आगे बोल दिया है। अब मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो क्या बनेगी, कितने मिनट की बनेगी, आई हैव नो आइडिया, बट मैंने बना दिया है, ठीक है। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है। अब मुझे गला भी सूख रहा है। अब मैं खाना भी खाऊंगी, कपड़े चेंज करके फिर मैं सो जाऊंगी। और ये वीडियो मैं कल डाल दूंगी ट्यूसडे को, आज मंडे। और ये वीडियो पॉडकास्ट मेरा खत्म होता है 10:15 पे। ये स्टार्ट हुआ था 9 बजे। यस, आई थिंक मैंने आपको बताया 1 घंटा मैंने बकवास किया। यस फाइनली गाइज। एक्चुअली मैं इतना बोलती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है जो मेरे रूम के जो साथ में रहता है ना, ये लौंडा यहाँ पे रहता है, वो कभी मुझे पीटने आ जाएगा जितना मैं ऊंचा बोलती हूँ। वैसे ये भी कभी कभी चीखता है, सुबह 4 बजे या 5 बजे चीखता है, बट मैं ज्यादा चीखती हूँ क्योंकि मेरा टोन ही बहुत। ओके बाय, लव यू, बाय। अरे पॉडकास्ट में ना मैं ये एक बात बताना भूल गई, अभी मैं लाइव कर रही थी तो मुझे याद आया कि बहुत लोग बोलते हैं कि उनकी ड्रीम कंट्री कोरिया है, उनको कोरिया जाना है या ये घूमना है वगैरह। आई वुड से कि कोरिया सबकी ड्रीम कंट्री बनी हुई है बिकॉज ऑफ के पॉप, के ड्रामाज, ETC। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे ना, वो जो मतलब तुम्हारे अंदर चुल है ना, वो 2 महीने के अंदर अंदर मिट जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ सेम लगेगा। सेम डाइसो, सेम कैफेज, कभी कभी ये कैफे चलो हो गया, वो सिर्फ कैफेज या खाना ही तुम खाते रहोगे यहाँ पे। अगर तुम प्लेसेस की बात करो कि सेम सब जगह सेम ही है, इतना कुछ खास नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत नई नई चीजें होती हैं, नई, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तुम 2 महीने में तुम्हें तुम्हारा जितना भी चाह है ना वो सारा उतर जाएगा। तो यही कहूँगी कि अगर तुम आ रहे हो कोरिया, जैसे तुम इतना ज़्यादा है, तो अंडर ग्रेड के लिए नहीं, मास्टर्स के लिए अप्लाई करो अगर तुम काइंड ऑफ काम के लिए सोच रहे हो यहाँ पे कोरिया में। और अगर तुम सिर्फ देखना चाहते हो, कोरिया एंजॉय करना चाहते हो, तो आई थिंक लैंग्वेज कोर्स इज बेस्ट। तुम आओ, कोरिया आओ। मेरी यूनिवर्सिटी गंगबोक यूनिवर्सिटी आई थिंक लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छी है, इतना जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि वो लोग ट्रिप्स पे भी फ्री में लेके जाते हैं और ग्रॉसरीज के लिए भी लेके जाते हैं प्रोफेसर। तो आई थिंक वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। कल्चरल ट्रिप्स पे हम लोग जाते हैं, मतलब हम लोग नहीं, बच्चे जाते हैं। मैं तो कभी वहाँ पे पढ़ी नहीं हूँ, बट मैंने जहाँ तक देखा है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब एज ए लैंग्वेज के लिए, ठीक है, लैंग्वेज के लिए। सो ट्राई दैट थिंग। परमानेंटली कहूँगी कि अगर सिर्फ तुम के पॉप और के ड्रामास के लिए सिर्फ चाह रहे हो कोरिया कि भाई कोरिया इतना अच्छा है, हमें कोरियन लौंडे पटानी है, ऐसा कुछ, तो गाइज प्लीज़ लैंग्वेज के लिए ही सिर्फ आओ, नॉट फॉर फ्यूचर गोल्स। और तुम समझ जाना चाहिए ये बात, क्योंकि सच में बोल रही हूँ कि ये जो चाह है ना वो सिर्फ कुछ महीनों का है, उसके बाद ये उतर जाएगा, फिर तुम खुद रिग्रेट करोगे। तो गो ऑन। पर ये भी बात है कि अगर तुम खुद से सेलेक्ट करोगे ना कोई भी चीज़, तो तुम्हें ऑफकोर्स खुद ही अपनी ही चीज़ें सेलेक्ट करोगे, अपने आप से ही सब चूज़ करोगे, तो अपने आप से ही रिग्रेट करोगे, तो इतना दुख भी नहीं लगेगा। बट अगर तुम मम्मी पापा से लड़ के आओगे या ऐसा कुछ करोगे, तब ज़्यादा रिग्रेट होगा कि वो लोग ठीक कह रहे थे, मैं ही गलत थी। तो मैं पहले ही तुम लोग को आगाह कर रही हूँ। बाय।